लगता है आज साहूकार घर पर ही आ जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पैसों का कुछ अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा है। आई आई। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ साहूकार जी। ठीक हो ना? आइए ना, बैठिए ना। आप वैसे आपको पता है ना आज क्या है? साहूकार जी, आप कुछ पानी चाय वगैरह लेंगे? दीजिए, अभी थोड़ा पानी दे दीजिए। लाती हूँ। साहूकार जी, पानी। मैंने आपको पूछा कि आज क्या है, आपको पता है? हाँ साहूकार जी, पता है। तो फिर कहाँ पे पैसे? साहूकार जी, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। आप बस मुझे और 1 महीना दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे दूंगी। अरे भाभी जी, आपको पिछले 4 महीने से मैं एक एक महीना बढ़ा के ही दे रहा हूँ ना। हाँ, आपने पहले बोला कि 1 महीना दीजिए, फिर बोला 1 महीने की मोहलत दीजिए, फिर बोला 1 महीने के बाद दूंगी। पर आपको तो पता है ना घर में कैसे हालात है। अरे तो हालत है तो है ना, मैं क्या ही कर सकता हूँ उसमें। अभी आपके पति गुजर गए तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। अभी उनको जाकर 1 साल भी नहीं हुआ। अगर मैं बाहर जाकर नौकरी करने लगी तो लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे। ये देखिए भाभी जी, लोगों का काम ही होता है बातें बनाना। आप जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर मेरे पैसे तो लौटाइए। मैं अभी कम से कम इनकी अ, साल भर से नहीं हो जाती तब तक मैं जॉब नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर मेरा घर खाली कर दीजिए। घर तो हमारा है ना साहूकार जी। देखिए भाभी जी, आपके पति ने मेरे से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया है, ये तो पता है ना आपको। हाँ। और कर्जे के बदले क्या दिया है मुझे? घर के कागजात दिए। घर के डॉक्यूमेंट दिए ना। आपने 5 महीने की मोहलत ली थी, अभी हो गए 10 महीने। आपने बस आधा ही ब्याज दिया है। साहूकार जी पैसे लिए और उस उससे हम खेती बाड़ी का काम संभालने वाले थे, पर उससे पहले ही ये गुजर गए। अरे तो पैसे संभाल के रखने चाहिए थे, नहीं तो वापस देने चाहिए थे मुझे। हाँ, आपने खर्च कर दिए ना पैसे, अभी इसमें मेरी गलती है। साहूकार जी, अब क्या कहूँ मैं आपको, घर चलाने के लिए पैसे तो लगते ही है ना। देखिए भाभी जी, मुझे आपके कोई बहाने नहीं सुनने आज। मुझे एक तो आप पैसा दे दीजिए, एक तो एक घर खाली कर दीजिए मेरे लिए। पर साहूकार जी, 5 लाख की जगह पर ये 30 लाख का घर मैं कैसे खाली कर दूं? अरे तो जब आपने मुझे 5 लाख के बदले डॉक्यूमेंट दिए थे तब आपको समझा नहीं? हाँ, तब तो आपने बहुत ऊंची जबान करके बोला था कि अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो आप घर रख लेना। आपके पति गुजर गए, इसलिए मैंने आपको 5 महीने की और मोहलत दी ना। हाँ, पर साहूकार जी, और 1-2 महीने की मोहलत दे देंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। मैं दे दूंगी ना 1-2 महीने में पैसे। देखिए भाभी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं आपको और 2 महीने दूं और वेट करूं कि आप आज देंगी मेरा पैसा, कल देंगी मेरा पैसा। देखिए, मुझे उतने ही काम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम रहते। साहूकार जी, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, और आप अगर सिचुएशन को नहीं समझ ले रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। आप मुझे 2 महीने का वक्त दे दो, मैं दे दूंगी आपके पैसे। देखिए, लास्ट टाइम बोल रहा हूं आपको कि आप आज पैसे देने वाली है या नहीं।
देखिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं कहाँ जाऊंगी ये घर छोड़कर। एक तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यही फांसी पर लटक जाती हूँ और खाली हो जाएगा फिर आपका घर। देखिए भाभी जी, ये जो आप बोल रहे हैं ना फांसी लगा लूंगी, फांसी के फंदे पे लटक जाऊंगी, तो अब से ये मेरा घर है। आप जो ये सोच रहे हैं ना करने का, तो ये सोचे भी मत मेरे घर में करने का, समझी। और कब तक निकालोगे आप अपना ये सामान? मैं नहीं जा सकती यहाँ से। मैं जाऊंगी तो मेरी लाश ही जाएगी इस घर से। अच्छा, मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, आपको घर भी खाली नहीं करना है, तो एक दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। कैसा ऑप्शन साहूकार जी? अगर आप मुझसे शादी कर लोगी तो मैं आपको इस घर से बाहर नहीं निकालूंगा। ये क्या बोल रहे हो साहूकार जी? मेरे पति को गुजरे हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और आप ये सब बातें कर रहे हैं मुझसे। और आपकी तो शादी हो चुकी है ना। अरे शादी हो चुकी है, पर मुझे और एक बीवी चाहिए। और तुम जैसी इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल जाए तो इसमें क्या ही हर्ज है। देखिए साहूकार जी, मैं आपसे शादी वादी कुछ करने नहीं वाली हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। वाह वाह वाह, मेरे ही 5 लाख रुपए लेके मुझे ही बाहर निकालोगी? जाएगी तो तुम। देखो, तुम्हें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है मैंने। अगर तुम्हें नहीं पसंद तो चलो, तुम्हारा ये सामान जो है ना वो उठाओ और निकलो। चलो यहां से निकलो, तुरंत निकलो, समझी? निकलो। क्या करूं? अगर मुझे इस घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे माँ बाप भी नहीं रहे, मेरा पति भी नहीं रहा। अब मेरे आगे पीछे मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। रिश्तेदार इस समय पर काम नहीं आते। मेरी जिंदगी का फैसला मुझे ही लेना पड़ेगा। साहूकार जी सुनिए। हाँ, देखिए मैं ये घर नहीं छोड़ सकती और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आपके पैसे चुका दूं। तो मेरे पास आखिरी रास्ता यही बचता है कि मैं आपसे शादी कर लूं। अरे वाह, एक ही ना तुमने पति की बात। हम एक काम करेंगे, अब हम कल ही जाके शादी कर लेंगे और फिर तुम्हारे नाम पे ये घर कर दूंगा मैं। इस घर के जो डॉक्यूमेंट मेरे पास पड़े ना, वो तुम्हें ला के दे दूंगा। उसके बाद हफ्ते में 2 दिन यही रहूंगा मैं तुम्हारे साथ और हम मज़े करेंगे, समझी? तो चलो फिर मैं जाता हूँ। कल आऊँगा, डॉक्यूमेंट भी लेके आऊँगा और हम शादी भी कर लेंगे कल। चलो फिर मैं निकलता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। और मर जाऊं इतनी बुज़दिल तो नहीं हूं मैं। यही रास्ता मुझे सही लगा और मैंने अपनाया। क्योंकि एक बार माँ बाप या पति गुजर जाए, उसके बाद एक औरत का सहारा खुद औरत ही होती है। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया।